अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, निरोगी काया, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रखती हैं। पूजा के बाद शाम को तारों को देखकर या फिर कहीं कहीं चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। माताएं अहोई माता से अपने संतान की लंबी आयु मांगती हैं। इस दिन अहोई माता की तस्वीर के साथ साथ सेई और उसके बच्चों के चित्र की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में कथा का बहुत महत्व है, उसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में साहूकार अपने परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 7 पुत्र थे। दिवाली के समय उसकी पत्नी घर की पुताई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। खदान के नीचे ही सेई अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की पत्नी कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। अचानक कुदाल सेई के बच्चे को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से अपने घर वापस लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। एक के बाद एक उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस में रहने वाली वृद्ध महिलाओं को रोते रोते यह घटना सुनाई और कहा, अनजाने में मुझसे ये पाप हो गया है। यह सुनकर वृद्ध महिलाएं ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिलाया और कहा, कार्तिक मास की अष्टमी को अनजाने में तुमसे यह पाप हुआ है। तुम कार्तिक मास की अष्टमी को ही अहोई माता का चित्र के साथ साथ सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और क्षमा याचना मांगो। साहूकार की पत्नी ने प्रतिवर्ष नियमित रूप से निर्जला व्रत रखकर अहोई माता और सेई और उसके बच्चों की पूजा अर्चना और क्षमा याचना करने लगी। अहोई माता प्रसन्न हुई। सेई ने भी उसको क्षमा किया और उसे 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। माताएं अपनी संतानों की दीर्घ आयु और निरोगिता के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं।